भागवत के छठे स्कंद में आपके कन्नौज की कथा आती है। कान कुब्ज दुजा कश्चित, दासी पद अजा मिला, नाम नष्टो सदाचारी, दासी संसर्ग दूषिता। कोई एक कान कुब्ज नाम का नगर था और कान कुब्ज को ही आज आप लोग कहते हैं कन्नौज। कान कुब्ज दुजा कश्चित, कोई कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। अब फिर सुन लो, धोती पहनने से, कुर्ता पहनने से, माला पहनने से, चंदन लगाने से किसी भी शास्त्र में किसी को ब्राह्मण नहीं कहा गया। किसी भी शास्त्र में और किसी को ब्राह्मण नहीं कहा गया। ब्राह्मण किसे कहते हैं आप शास्त्र को पढ़ लो। मातवद परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत् आत्मवद सर्वभूतेश या पशुसा पंडित। बोले मातवद परदारेश, जो पराई स्त्री को माता के समान माने। मातवद परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत्, दूसरे के धन को मिट्टी के समान देखे। मातवद परदारेश परद्रव्येश लोष्टवत् आत्मवद सर्वभूतेश, जो परमात्मा मेरे अंदर है और वही परमात्मा सब में है, या पश्यति, ऐसा जो देखता उसे ब्राह्मण कहा है। अब गीता में किसे कहा है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणो गविहस्तिना सुनिश्चय सुपाके चा पंडितासम दर्शिना। उपनिषद में ब्राह्मण किसे कहा गया? ब्रह्म वीर्यम, ब्रह्म क्षेत्रम, ब्रह्म संस्कार संभवा, ब्रह्म आचरणित, ब्रह्मविद ब्राह्मणो भवित। ब्रह्म वीर्यम पिता ब्राह्मण हो, ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम माँ ब्राह्मण हो, ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म संस्कार संभवा, जिसके ब्राह्मण जैसे संस्कार हो। ब्रह्म वीर्यम ब्रह्म क्षेत्रम ब्रह्म संस्कार संभवा, ब्रह्म आचरणित, जिसके ब्राह्मण जैसे आचरण हो। ब्रह्मविद, जो ब्राह्मण को जानता हो, जो ब्रह्म को जानता हो, उसे कहते ब्राह्मण। तो कहते हैं कि कोई एक कानकुज नाम का नगर था, उसमें कोई एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, और जो ब्राह्मण के 10 कर्म हैं वो 10 कर्मों को करता भी था। जो ब्राह्मण के 10 कर्म हैं वो 10 कर्मों को करता था। ब्राह्मण के 10 कर्म कौन से हैं? गौ, गंगा, गीता, गायत्री। जो गौ की सेवा करता हो, गीता का पाठ करता हो, गौ, गंगा, गीता, गौ की सेवा करता हो, गंगा में स्नान करता हो, गीता का पाठ करता हो और गायत्री का जाप करता हो। 4 हो गए। षट कर्म, दान लेता हो, दान देता हो, विद्या पढ़ता हो, विद्या पढ़ाता हो, यज्ञ करता हो और यज्ञ करवाता हो। जिसमें 10 कर्म हो उसे ब्राह्मण कहा गया है। जिसमें 10 कर्म हैं उसे ब्राह्मण कहा गया है। तो कोई एक कन्नौज में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, और जैसे ब्राह्मण के 10 कर्म हैं वो 10 के 10 कर्म करता था। गाय की सेवा करता था, गंगा में स्नान करता था, गीता का पाठ करता था, गायत्री का जाप करता था, दान लेता था, दान देता था, विद्या पढ़ता था, विद्या पढ़ाता था, यज्ञ करता था और यज्ञ करवाता था। जो ब्राह्मण के 10 कर्म हैं वो 10 के 10 कर्म करता था। एक दिन अजामिल गंगा स्नान करके आ रहा था।
एक दिन अजामिल गंगा स्नान करके आ रहा था, तो रास्ते में क्या देखा, कोई सर्वांग सुंदर कोई गणिका देखी। और जब सर्वांग सुंदर गणिका देखी तब पास में जाकर के कहा, यद्यपि मैंने स्त्रियां तो बहुत देखी, लेकिन आप जैसी सुंदर स्त्री मैंने नहीं देखी, आप जैसी सुंदर स्त्री मैंने नहीं देखी। आपको मैं अपना जीवन साथी बनाना चाह रहा हूं। जैसे ये बात कही कि मैं आपको अपना जीवन साथी बनाना चाह रहा हूं, उसी समय मना कर दिया कि महाराज, हम शरीर का व्यापार करने वाली, हम शरीर का व्यापार करने वाली, और आप बुद्धि से पूजा करवाने वाली। अच्छा आप बताओ, डॉक्टर शरीर को कहते हैं कि बुद्धि को कहते हैं? बोलो, डॉक्टर शरीर को कहते हैं कि बुद्धि को? बुद्धि को। मास्टर शरीर को कहते हैं कि बुद्धि को? बुद्धि को। वकील शरीर को कहते हैं कि बुद्धि को? तो आप बताओ, ब्राह्मण शरीर को कहते हैं कि बुद्धि को? अगर आप में विवेक है और ब्राह्मण जैसे कर्म हैं तो आप ब्राह्मण हो, और नहीं तो आगे नहीं कहेंगे आप कौन हो। ये जो अपने आप को सीना तान तान के कह रहे हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं व्यास गद्दी से कहता हूं, ये सब मेतरों के बाप हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप मुझसे कहो, मैं आपको प्रमाण दूंगा कि देहाभिमानी व्यक्ति जो होता वो मेतरों का बाप होता। लेकिन उन्हें अभी ये भी नहीं मालूम होगा कि देहाभिमानी कहते किसे हैं। उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि देहाभिमानी कहते किसे हैं। ये कथा से शिक्षा ले लेना, ब्राह्मण शरीर नहीं है, ब्राह्मण बुद्धि है। मास्टर शरीर नहीं है, मास्टर बुद्धि है। डॉक्टर शरीर नहीं है, डॉक्टर बुद्धि है। वकील शरीर नहीं है, वकील बुद्धि है। व्यास शरीर नहीं है, व्यास बुद्धि है। अच्छा आप बताओ, ठीक है मैं कथा नहीं कर पाता हूं, उल्टा सीधा बोलता हूं, अगर हमें बोलना ना आता तो गद्दी बिठाते क्या मुझे आप हैं? जिन्हें बोलना आता है उन्हें कथा मिलती नहीं है, और जिन्हें बोलना नहीं आता उनके पास लाइन लगी है। ये कथा से शिक्षा ले लेना, पंडित शरीर नहीं है, बुद्धि है। डॉक्टर शरीर नहीं है, बुद्धि है। मास्टर शरीर नहीं है, बुद्धि है। वकील शरीर नहीं है, बुद्धि है। इंस्पेक्टर शरीर नहीं है, बुद्धि है। शरीर तो सबके एक से, सबको कहोगे मास्टर साहब इधर आ जाओ, तो ध्यान रखना, जो सीना तान तान कहते मैं पंडित हूं, तो आप कहना पंडित शरीर नहीं होता, पंडित बुद्धि होती है। ब्रह्म जानेत सा ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो, ब्रह्म का अनुभव करता हो, ब्राह्मण जैसे आचरण करता हो, उसे ब्राह्मण कहा गया है। अजामिल के लिखा है कि अजामिल ब्राह्मण था। अजामिल जो था वो ब्राह्मण था, और जो ब्राह्मण के 10 कर्म हैं वो 10 कर्म करता भी था। गौ की सेवा करता था, गंगा में स्नान करता था, गायत्री का जाप करता था, गीता का पाठ करता था, यज्ञ करता था, यज्ञ करवाता था, दान लेता था, दान देता था, वेद पढ़ता था और वेद पढ़ाता था। एक दिन स्नान कर करके आ रहा था, एक सुंदर किसी वैश्या को देखा, और सुंदर वैश्या को देख करके इसके मन में पाप आ गया। देखो, जो त्रिकाल संध्या करता हो, गीता का पाठ करता हो, गायत्री का जाप करता हो, गंगा में स्नान करता हो,
और एक बार दृष्टि पे संयम नहीं कर पाया, बिगड़ गया। और हम तो 3-3 घंटे पिक्चर देखते हैं, हमें कोई पतन से बचा लेगा बोलो? अजामिल जैसा साधक एक बार नेत्रों पे संयम नहीं कर पाया, पतित हो गया। और हम तो दिन दिन भर टीवी देखते हैं, हमें कोई पतन से बचा लेगा बोलो? सुन लो, यंत्र से जुड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे, मंत्र से जुड़ोगे तो आबाद हो जाओगे। और इस समय लोग यंत्र से जुड़ते जा रहे हैं, और यंत्र से जुड़ करके बुद्धि में जड़ता आ गई है। यंत्र से जुड़ोगे तो जड़ता आएगी, जड़ता आएगी तब बर्बाद हो जाओगे। मंत्र से जुड़ोगे तो चेतनता आएगी, और चेतनता आएगी तो आबाद हो जाओगे। और इस समय जड़वाद है कि नहीं? सब यंत्र से जुड़ते जा रहे हैं, सब यंत्र से जुड़ते जा रहे हैं। देखो आपके सामने प्रमाण है। उस वैश्या ने मना कर दिया, महाराज मैं शरीर का व्यापार करती हूँ और आप बुद्धि का व्यापार करते हैं। अब ये जो भागवत कथा करते हैं कि उन्होंने पढ़ा नहीं होगा, ये नहीं पढ़ा होगा, वो तो ढोलक हारमोनियम पढ़ते रहते हैं। उनके पास ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है, उनके पास तो फिल्मी तर्ज के गाने रटने का समय है। प्रमाण आपके सामने वैश्या कह रही है कि मैं शरीर का व्यापार करती हूं, और शरीर का व्यापार करके मैं पैसा कमाती हूं। मैं शरीर का व्यापार कर करके और मैं पैसा कमाती हूं, और आप अपनी बुद्धि के बल से पैसा कमाते हो। अगर आप मुझे ले चलोगे तो समाज आपका बहिष्कार कर देगी। अगर आप मुझे ले चलोगे तो समाज आपका बहिष्कार कर देगी। फिर भी ये नहीं माना, क्यों? नहीं कहते प्रेम नहीं, मोह अंधा होता है। प्रेम में न कामना होती है और न आसक्ति होती है, और मोह में कामना और आसक्ति होती है। अजामिल को मोह था। आज के बच्चे घर से भाग जाते हैं, बोले उसको प्रेम हो गया था। प्रेम नहीं था, मोह था। जिसमें कामना हो और आसक्ति हो उसे कहते मोह, और जिसमें न कामना हो और न आसक्ति हो उसे कहते प्रेम। जैसे गोपियों को कृष्ण से प्रेम था। वृंदावन और मथुरा में 10 किलोमीटर का अंतर था, लेकिन गोपियां कभी कृष्ण से मिलने गईं? क्यों? प्रेम तड़पाता है, प्रेम रुलाता है, प्रेम व्याकुल करता है, प्रेम जगाता है, प्रेम प्रतीक्षा करवाता है, और प्रेम ईश्वर से मिलाता है। प्रेम करना कोई पाप नहीं, प्रेम करना कोई अपराध, लेकिन आज के बच्चों ने प्रेम को बदनाम कर दिया है, क्योंकि हम लोगों ने प्रेम को मोह में बदल दिया है। देखो ये आपके सामने प्रमाण है। वैश्या ने अजामिल से कह दिया, अगर हमें ले चलोगे तो समाज आपका बहिष्कार कर देगी। फिर भी ये नहीं माना, उसे लेकर के घर आ गया। जब घर लेकर के आया तो जब गांव के लोगों को ये बात मालूम हुई कि अजामिल वैश्या ले आया है, तो गांव में एक मंत्रणा हुई और निष्कर्ष ये निकाला गया कि कोई व्यक्ति अजामिल को अपने घर नहीं बुलाएगा, और कोई व्यक्ति अजामिल को न दान देगा, न पूजा करवाएगा, न पाठ करवाएगा, न जाप करवाएगा, और न प्रणाम करेगा। देखो ये शिक्षा ले लो, अगर कोई गलती करता है तो समाज उसका बहिष्कार करे। अगर कोई गलती कर रहा है और कोई अपराध कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका बहिष्कार करें, हम उसका बहिष्कार करें। पूरे गांव में मंत्रणा हो गई, अजामिल का बहिष्कार हो गया। अब जब कोई पूजा के लिए बुलाता नहीं, पाठ के लिए बुलाता नहीं, जाप के लिए बुलाता नहीं, तब पेट तो भरना ही है। तो उसने क्या किया? हिंसा वृत्ति अपना ली।
जैसे आज भी यही है कि हम लोग कथावाचक बन जाते हैं, जब कथा कोई सुनता नहीं तब फिर हम जुआ खेलने लगते हैं, है कि नहीं भाई? अभ्यास तो बन गए और कथा कोई हमसे सुनता नहीं है तो क्या करें, पेट तो भरना है कि नहीं? तो ये ब्राह्मण कुल में तो पैदा हुआ है, लेकिन जब कोई पूजा के लिए बुलाता नहीं है, पाठ के लिए बुलाता नहीं है, जाप के लिए बुलाता नहीं है, दान देने के लिए कोई बुलाता नहीं और प्रणाम कोई करता नहीं, तो पेट कैसे पाला जाए? तो इसने हिंसा की वृत्ति अपना ली, पशुओं को मारना और मार करके मांस को बेचना और उसी से अपना और अपनी पत्नी का पेट भरना। लिखा दासी संसर्ग दूषिता। क्यों? देखो तो इतना विद्वान ब्राह्मण और एक बार दृष्टि पे संयम नहीं कर पाया, पतित हो गया। ये क्यों? पाप हमेशा नेत्रों से प्रवेश करते हैं। दृष्टि, वृष्टि और टेष्टि, नेत्रों पे कभी विश्वास मत करना। दृष्टि, वृष्टि, वृष्टि माने प्रकृति, प्रकृति पर कभी विश्वास मत करना। पता नहीं कब ओले गिरे और कब बादल फटे, कुछ मालूम है क्या? दृष्टि, वृष्टि और टेष्टि, टेष्टि माने संस्था, कभी भी किसी संस्था पे विश्वास मत करना, कभी भी किसी संस्था पे विश्वास मत करना। अजामिल जैसा साधक एक बार दृष्टि पे विश्वास खो बैठा, उसका परिणाम देख लो, दासी संसर्ग दूषिता। ईश्वर की कृपा हुई, ईश्वर की कृपा हुई, गांव में कोई संतों का आगमन हुआ। देखो ये आप भी ध्यान रखना, गांव में संत आवे कृपा, गांव में संत आवे कृपा। संत हमारी गली में आ जावे अति कृपा, संत हमारे गेट पे खड़ा हो जाए अहो कृपा, संत हमें समझाने लगे सौभाग्य, संत मेरे पीछे पड़ जाए अहो सौभाग्य, और हम ना माने यही हमारा दुर्भाग्य। गांव में संत आवे कृपा, संत मेरी गली में आवे अति कृपा, संत हमारे गेट पे खड़ा हो जाए विशेष कृपा, संत हमें समझाने लगे विशेष अनुकंपा। तो ध्यान रखना, गांव में संतों का आगमन हुआ, और जैसे गांव में संतों का आगमन हुआ तो संतों ने पूछा इस गांव में कोई संत, महात्मा या ब्रह्मचारी को रुकने के लिए कोई स्थान है? आप भी ध्यान रखना, हम जैसे कथावाचक, हम जैसे ब्रह्मचारी, हम जैसे पुरोहित, हम जैसे साधु और हम जैसे गुरुओं को कभी भी घर में मत रोकना। क्यों? हम लोगों ने 17 घरों की रोटी खाई है, और अगर घर में रोकोगे तो हम तुम्हारी माँ बेटी तकेंगे। इसलिए जितने कथावाचक हों, साधु महात्मा हों और पुरोहित हों, इन्हें हमेशा घर के बाहर रोको। संतों ने पूछा इस गांव में कोई कमरा है, कोई धर्मशाला है कि हमें एक रात्रि रुकने के लिए स्थान मिले? बच्चे बिगड़े हुए थे, बोले महाराज मेरे गांव में एक भी ऐसा कमरा नहीं है जो संत महात्माओं को रुकने के लिए व्यवस्था हो। तब महात्मा लोगों ने कहा गांव में कोई मंदिर है क्या? क्योंकि मंदिर में बरामदा होता, एक रात्रि हम बिता लेंगे। बच्चों ने कहा नहीं नहीं, मेरे गांव में कोई मंदिर भी नहीं। फिर संतों ने कहा आपके गांव में किसी ब्राह्मण का घर है? आपके गांव में किसी ब्राह्मण का घर है? बच्चे बिगड़े हुए थे, बच्चे जो थे वो बिगड़े हुए बच्चे थे। उन्होंने कहा महाराज, बोले हाँ मेरे गांव में एक ही ब्राह्मण। बोले कौन? बोले अजामिल। मेरे गांव में एक ही ब्राह्मण। बोले कौन? बोले अजामिल। देखो शिक्षा ले लो, कभी किसी की हंसी मत करना।
है कि नहीं? अगर किसी के गुण नहीं गा सकते हो तो हमें उसके अवगुण भी नहीं गाने चाहिए। अगर हम किसी का परिवार बसा नहीं सकते हैं तो हमें किसी का परिवार उजाड़ना भी नहीं चाहिए। अगर हम किसी के बच्चों को अच्छी रास्ता दे नहीं सकते हैं तो हमें बच्चों को बिगाड़ना भी नहीं चाहिए। अगर हम किसी का परिवार बसा नहीं सकते हैं तो हमें किसी का परिवार उजाड़ने का भी कोई अधिकार नहीं। हमें किसी के परिवार को उजाड़ने का भी कोई अधिकार नहीं। बच्चों ने कह दिया महाराज, बोले हाँ मेरे गांव में एक ही ब्राह्मण। बोले कौन? बोले अजामिल। अब संतों को क्या मालूम, तो संत लोग अपना दंड कमंडल लेकर के पहुंची भी गए। और जैसे संत लोग दंड कमंडल लेकर के अजामिल के दरवाजे पे गए और जाकर के कह दिया अलक निरंजन, अलक निरंजन। जैसे ये बात कही तो उस समय अजामिल तो जंगल में था और उसकी पत्नी घर में थी। जैसे पत्नी ने दरवाजे पे संतों को खड़ा हुआ देखा, हाथ जोड़ करके कहा महाराज आप किसी दूसरे के दरवाजे पे चले जाओ, मेरा अन्न इतना दूषित है, मेरा जल इतना दूषित है और मेरा गेट इतना बदनाम है। अगर मेरे गेट पे खड़े हो जाओगे तो समाज आपका बहिष्कार कर देगी। ये शिक्षा ले लो, अगर आप पापी हो, दोषी हो तो किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ मत करना। अगर मेरे घर में सूतक लगा है तो आप निसंकोच बता देना महाराज जी मेरे घर में सूतक लगा हुआ है, हम इस समय आपको दान दे नहीं सकते। अगर आपके घर में अधर्म का पैसा है तो आप सीधे कह देना महाराज जी मेरा धन गड़बड़ है, और अगर आप इस धन को लोगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। अगर आपका अन्न दूषित है आप सीधे कह देना महाराज जी मेरा अन्न दूषित है, और इस अन्न को खाओगे तो आपकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। ये आपका कर्तव्य। अगर आप बता दोगे और अगर हम खाएंगे तो आपको दोष नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझे बता दोगे और फिर भी हम खाएंगे तो हमें दोष नहीं पड़ेगा खिलाने का। पत्नी ने कह दिया कि मेरा अन्न दूषित है, जल दूषित है और गेट मेरा बदनाम है। अगर तुम मेरे अन्न को खा लोगे, जल को पी लोगे, भेद पूजा ले लोगे और गेट पे रुक जाओगे तो समाज आपका बहिष्कार कर देगी। संतों ने कहा देवी अगर आपके अन्न को खा करके हमारी बुद्धि बिगड़ सकती है, अगर आपके जल को पी करके हमारी बुद्धि बिगड़ सकती है, तो क्या भजन के प्रभाव से तुम्हारे अन्न और जल को मैं शुद्ध नहीं कर सकता हूं? शिक्षा लो, खाने से पहले पचाने की शक्ति लाओ। आज हम ब्यास लोग दूसरे घर में जाते हैं, खूब काजू बादाम रबड़ी छानते हैं और तभी उनकी बुद्धि में लग जाती जंग। क्यों? दूसरे का खाना बहुत सरल है लेकिन पचाना बहुत कठिन है। दान के अन्न के बड़े बड़े दांत, और करोगे नहीं भजन तो फाड़ देंगे आंत। ध्यान रखना, दूसरे का खाना बहुत सरल है, प्रणाम करवाना बहुत सरल है, दान लेना बहुत सरल है, उसे पचाना बहुत कठिन। आप बता दो, एक भी बाबा बता दो प्रेम से कोई मरा हो, एक भी मुझे बाबा बता दो जो प्रेम से मरा हो। सब सर के मरते हैं। क्यों? जिंदगी भर हमने तुम्हारे पाप खाए हैं, जिंदगी भर जो हमने तुम्हारे पाप खाए हैं और इसी से मेरा अंतिम बिगड़ जाता है। संतों ने कह दिया देवी अगर आपके अन्न को खा करके हमारी बुद्धि बिगड़ सकती है तो भजन के प्रभाव से क्या अन्न को शुद्ध नहीं कर सकता? तो दूसरे का अन्न खाने से पहले पचाने की शक्ति लाओ, दूसरे से प्रणाम करवाने से पहले पचाने की शक्ति लाओ, दूसरे से दान लेने से पहले पचाने की शक्ति लाओ, दूसरे का सम्मान लेने से पहले पचाने की शक्ति लाओ,
लेकिन हम लोग सम्मान तो लेते हैं, माल तो खाते हैं, प्रणाम तो करवाते हैं, जय जय भी करवाते, लेकिन भजन नहीं करते, तभी तो मेरा अंतिम बिगड़ जाता है। संतों ने कह दिया, देवी अगर आपके अन्न को खा करके हमारी बुद्धि बिगड़ सकती है, तब भजन के प्रभाव से मैं अन्न को शुद्ध कर लूंगा। माता जी ने कमरा खोल दिया, और जैसे माता जी ने कमरा खोला, संत लोगों ने अपने आसन लगा दिए, स्नान कर करके कपड़ों को सूखने डाल दिया। संत लोग संध्या करने लगे, संत लोग संध्या करने लगे। और उसी समय अजामिल जंगल से शिकार खेल के आया, और जैसे अजामिल ने दरवाजे पे देखा कि संत महात्माओं के कपड़े सूख रहे हैं, अजामिल ने सोचा कौन से हमने ऐसे पूर्ण किए ये हमारे दरवाजे पे संतों का आगमन हुआ। हम भी आपसे यही कहते हैं, अगर जीवन में आपके गांव में, आपकी गली में और आपके घर में किसी संत का आगमन हो जाए, ये आपका सौभाग्य है। गांव में, गली में, आपके घर में अगर किसी संत का आगमन हो जाए तो आपका सौभाग्य है। लेकिन फिर सुन लो, लाल कपड़े पहनने से, पीले कपड़े पहनने से, सिर पे चंदन लगाने से, गले में माला डालने से, और सिर पे बाल रखवाने से, और सिर के बाल घुटवाने से कोई संत नहीं होता है। संत कौन है? जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो और तपस्या हो। जिसमें ज्ञान हो, वैराग्य हो, त्याग हो और तपस्या हो, वो संत है। अगर हमें ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं है, त्याग नहीं है, तपस्या नहीं है, शांति नहीं है, तो हम संत नहीं है। ये भेद से कोई संत नहीं होता है, संत आचरण से होता है। अजामिल ने जैसे देख लिया तो अजामिल पीछे वाले गेट से गया, स्नान किया, सुंदर कपड़े पहने और संतों की सेवा की। संतों की सेवा माने भोजन की व्यवस्था की, जल की व्यवस्था की और शयन की व्यवस्था की। प्रातः काल हुआ, संत लोग खड़े हुए हैं, शौच गए हैं, दंत धावन किया है, स्नान किया है, बाल भोग किया है। और बाल भोग करके जब संत चलने लगे तो संतों ने कहा, अजामिल, बोले हाँ कुछ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा, महाराज पहले व्यक्ति हैं जो मैंने आपकी सेवा की है, ना हम लाला सीखे हैं, दादा नहीं सीखे हैं, है कि नहीं? हम ला हमने दा तो सीखे ही नहीं। अब पहले व्यक्ति हैं जो मैं आपकी सेवा कर रहा हूं। महाराज आप अगर अपनी खैरियत समझो तो चले जाओ, मुड़ के मत देखना। देखो संत जो होते हैं अद्भुत, अवधूत और अनुभूत। संत जो होते हैं अद्भुत, अवधूत और अनुभूत। अच्छा, ये नाम किसी संतों के हैं क्या? क्या रखेंगे नाम? कंप्यूटर बाबा, गोल्डन बाबा, चाबी बाबा, अन्ना बाबा, मरघटिया बाबा, खटपटिया बाबा। अच्छा, कभी आपने इनसे पूछा है कि कंप्यूटर बाबा, तो कंप्यूटर का आविष्कार तुमने किया था या तुम्हारे बाप ने किया था? नाम भी ऐसे, राजू बम बम, सीताराम हरामी, टिल्लू बेअकल, राम कुमार अनजाना। आप नहीं पूछते हैं, अब मेरे सामने आवे तो मैं पूछूं भी। आप नहीं पूछते हैं क्योंकि आपको डर लगता कि श्राप ना दे दें, और हमें कोई श्राप देता लगता ही नहीं है। ये मैं आपसे कहता हूं, संत पहले क्या लिखते थे? ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी, और आज तो सब नाम आपको मालूम है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन नामधारियों के चक्कर में पड़ करके अपना जीवन बर्बाद मत करना।
संतों ने कह दिया, अजामिल अगर दक्षिणा दोगे नहीं तो मैं जाऊंगा भी नहीं। संतों ने जब ये बात कही, अजामिल ने सोचा अच्छी लगी मुसीबत। उस समय महंगाई का जमाना तो था नहीं, तो सोचा होगा कि 1-2 रुपया लेंगे, ले करके विदा हो जाएंगे। मांगो क्या चाहिए? सुनो, सच्चे संत जो होते हैं वो न कभी पैसा मांगते हैं, न आटा मांगते हैं, न भाटा मांगते हैं, न चावल मांगते हैं, न ईंट मांगते हैं, न भूसा मांगते हैं। ये तो सब व्यापारियों के काम है। संत जो होगा ना वो आटा मांगेगा, ना भाटा मांगेगा, ना चावल मांगेगा, ना पैसा मांगेगा, ना ईंट मांगेगा, ना पत्थर मांगेगा, ना भूसा मांगेगा और ना चारा मांगेगा। ये सब व्यापारियों के काम है। संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। देखो मानस में है, विश्वामित्र जी क्या थे? संत थे। और क्या मांग के लाए थे? अनुज समेत देव रघुनाथा। अब आज के आते हैं संत, फिर कथा में झोली घुमाते हैं बोरा। क्यों? कहते हम भिगमंगे हैं ना, दो सुदामा बनाएंगे, फिर बाल्टी घुमाएंगे, कहेंगे द्वारिका थोड़ी दूर हो गई, किराया हिसाब से डाल देना। क्या कहेंगे? द्वारिका थोड़ी दूर है और किराया थोड़ा हिसाब से डाल देना। तो उनसे कह देते कि भैया ब्राह्मण का अपमान मत करो, तुम सीधे कह दो कि हम कंगले बाप की औलाद हैं, हमें दे दो। देखो तो कितनी डिग्री लगी है। कृष्ण स्यासी सका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। 6 डिग्रियां हैं। कैसी डिग्री? 6 आत्मज्ञानी की। कृष्ण स्यासी सका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्त इंद्रियार्थेश प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया। ये 6 डिग्रियां आत्मज्ञानी की लगी। विरक्त, जो विरक्त होगा वो बाल्टी लेकर के भीख मांगेगा। विरक्त इंद्रियार्थेश, जिसने सारी इंद्रियों को बस में किया हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि थोड़ी जग जाओ तो बात बन जाए, थोड़ी जग जाओ तो बात बन जाए। संत वही है जो संतान को मांग करके संस्कार दे। संतों ने कहा अजामिल, बोले हाँ, आपके पुत्र कितने? बोले 9.5। क्या? बोले 9.5। ये 9 तो घूम रहे इल्लू पिल्लू टिल्लू, और एक पत्नी के पेट में है। अजामिल ने कहा महाराज, बोले हाँ, हमारे संतान है 9.5। आप 9 तो देख रहे हैं और 10वीं मां के पेट में है। संतों ने कह दिया अजामिल, बोले हाँ, 10वीं संतान का नाम रखना नारायण। देखो संतान पेट में थी, अब माता जी ने संतों की सेवा की तो उस बालक में सात्विक संस्कार पड़े थे। अनुभव कर लो आप। 5 साल के बच्चे को मोबाइल दे दो, अब मोबाइल के हर फंक्शन को खोल लेगा। 5 साल के बच्चे के हाथ में रिमोट दे दो और टीवी के हर फंक्शन को लगा लेगा। लेकिन 5 साल के बच्चे कथा में नहीं बैठेंगे, गीता रामायण को सुनने में नहीं बैठेंगे और पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता। क्यों? जब संतान पेट में थी, जब उनके मम्मी पापा ने कभी पूजा पाठ किया नहीं, तब बच्चों में संस्कार आमी कहां से? अब बाद में माताएं कहती पंडित जी ये मेरी बात नहीं मानता है। तुमने शास्त्र की बात मानी? बोलो। जब संतान पेट में थी, जब हमने शास्त्र की बात नहीं मानी, तब तुम्हारे पेट से पैदा होकर के तुम्हारी औलाद का तुम्हारी बात मानेगी क्या? देख लीजिए, आपके सामने प्रमाण है। कह दिया इसका नाम रख देना नारायण।
संतान पेट में थी और माता जी ने संतों की सेवा की थी। उस बालक में सात्विक संस्कार पड़े थे, पुत्र पैदा हुआ, रख दिया नाम नारायण। नारायण ये काम, नारायण ये काम, नारायण ये काम, नारायण ये काम, ऐसे दिन में 100-200 बार ईश्वर का नाम लेता था। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए हम लोगों को भी कि अपने पुत्र का नाम और अपनी कन्या का नाम ईश्वर पे रखो। अगर अपनी कन्या का नाम ईश्वर पे रखोगे, अपने पुत्रों का नाम ईश्वर पे रखोगे, तो कम से कम इसी माध्यम से 100-200 बार ईश्वर का नाम लेने का अवसर मिलेगा। अगर आपने अपने बच्चों का नाम गोविंद रख दिया है, गोपाल रख दिया है, माधव रख दिया है, मुरारी रख दिया है, सीता रख दिया है, सावित्री रख दिया है, सुलोचना रख दिया है, उर्मिला रख दिया है, दुर्गा रख दिया है, तो इसी माध्यम से 100-200 बार ईश्वर का नाम लेने का अवसर मिलेगा। और कहीं टिल्लू पिल्लू रख दिया तो बोलो, कहीं एटू बेटू टेटू, समझ आए सब, निम्मो पिम्मो निकम्मो, अब बताओ क्या ईश्वर का नाम निकलेगा? ये कथा से शिक्षा ले लो। हम लोग माता पिता हैं, हमें बोल चाल में अधिक से अधिक ईश्वर के नाम का प्रयोग करना चाहिए। कम से कम इसी माध्यम से ईश्वर का नाम लेने का अवसर तो मिलेगा। अपने पुत्र का नाम रख दिया नारायण, नारायण ये काम, नारायण ये काम, नारायण ये काम, ऐसे दिन में 100-200 बार ईश्वर का नाम लेता। 88 वर्ष की उम्र हो गई, यम के गण आए और रख करके सीने पे मुदगर और जैसे प्राणों को खींचा। तो ध्यान रखना, बचपन में माँ याद आती है, जवानी में पत्नी याद आती है, अब बुढ़ापे पे नाती याद आता है, अब मरते समय पाप याद आता है, और मरने के बाद परमात्मा याद आता है। जिंदा में नहीं आता है। जिंदा में नहीं कहेंगे पिताजी राम नाम सत्य है, और जब पिताजी के प्राण निकल जाएंगे, जब कंधे पे रख लेंगे, तब कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो। अच्छा, अब मुक्ति मिलेगी क्या? जिंदा में कहते पिताजी राम नाम सत्य है। अब पिताजी चल नहीं पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, कंधे पे बंधे और लदे हैं, अब कह रहे राम नाम सत्य है। ऐसा मत करना है, कहना हो तो जिंदा में कहो। अच्छा ये बताओ, जो ये अर्थी के पीछे पीछे नहीं चिल्लाते, भाड़े के होते हैं सब, भाड़े के, क्योंकि मालूम हम चिल्लाएंगे तेरे ही खाने को मिलेगी, ये सब भाड़े के हैं, ठीक। अच्छा, इन्हें हकीकत में अगर मालूम हो कि राम नाम सत्य है, तो बताओ सत्य में लगेंगे नहीं लगेंगे? हमने तो ऐसा देखा है कि मिट्टी लेकर के जाएंगे तो ट्रैक्टर पे इतनी मजाक करते हैं का मुर्दा भी उठ के बैठ जाए का मुर्दा भी उठ के बैठ जाए। और जब मुर्दा फूकता है तो हमारे बप्पा पत्ता खेलते हैं। बल्कि किसी के मृत्यु को देख करके रोना चाहिए, कहीं हमारी तो मृत्यु नहीं बिगड़ रही है। आप किसी की मृत्यु में जाओ तो अपनी मृत्यु की याद करनी चाहिए कि मेरा भी तो जीवन व्यर्थ जा रहा है, मेरा तो भी जीवन व्यर्थ जा रहा है। इसलिए कहना है तो जिंदा में कहो, मरने के बाद राम नाम कहने से बात बनने वाली नहीं। शुभ चिंतक हो तो जिंदा में कहो। जैसे यम के गढ़ों ने सीने पे मुदगर रखा और जैसे प्राणों को खींचा, चिल्ला पड़ा नारायण बचा लो, चिल्ला पड़ा नारायण बचा लो। नारायण पुत्र का भी नाम है और नारायण ईश्वर का भी नाम है। तुलसी अपने राम को रीझ बजो या खीज, और समय पाए उग जाएगा उल्टा सीधा बीज। जपो भाव से, कुभाव से, आलस से, अनख से, कैसे भी ईश्वर का नाम लो।
कैसे भी ईश्वर का नाम लो, गोस्वामी जी कहते भी हैं, तुलसी जिनके मुखन से झूठे ओ निकसत राम, और ताकि पद की पद तरी अब मोरे तन को चाम। अरे जिसके मुख से झूठ में भी अगर ईश्वर का नाम निकल जाए तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारे सीने के चाम को निकलवा करके और उसके पैरों की जूतियां बनवा दो। चिल्ला पड़ा नारायण बचा लो। अब नारायण तो ईश्वर का भी नाम है। उसी समय भगवान के पार्षद आते हैं और कहा भैया ये नरक नहीं, ये स्वर्ग जाएगा। यम के गणों ने कहा भैया ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के वैश्यागमन करता है, ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के वैश्यागमन करता है, दारू पीता है, व्यभिचार करता है, हिंसा करता है, अनाचार करता है, दुराचार करता है और व्यभिचार करता है। ये ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के काम कर रहा है। तब भगवान के पार्षद क्या कह रहे हैं? भगवान के पार्षद कह रहे हैं भैया जीव में पाप करने की शक्ति है कम, और ईश्वर के नाम में पाप जलाने की शक्ति है ज्यादा। तो ऐसा मत करना कि तुम भी पाप करने लगो। भगवान के गण कह रहे हैं कि जीव में पाप करने की शक्ति है कम, और ईश्वर के नाम में पाप जलाने की शक्ति है ज्यादा। नाम संकीर्तनम यशो सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरि परम। इसलिए आप इसको छोड़ दो। भगवान के गणों ने जब कहा तो यम के गणों ने कहा भैया इसने ईश्वर का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया है। फिर भगवान के पार्षद कहते हैं कि आग के ऊपर पैर चाहे जान के रखो और चाहे अज्ञानता से रखो, जलना तो निश्चित है। विष को चाहे जान करके खाओ और चाहे अज्ञानता में खाओ, मरना तो निश्चित है। ऐसे ईश्वर का नाम चाहे भाव से लो चाहे कुभाव से लो, चाहे ईश्वर के नाम पे लो और चाहे पुत्र के नाम से लो, उद्धार तो निश्चित है। जब आपस में विवाद होने लगा, अजामिल उठा है, उठ करके हरिद्वार गया है, 12 वर्षों तक तपस्या की है और 12 वर्षों तक तपस्या कर करके और 100 वर्ष की उम्र कर करके उसने परमात्मा को पाया। ये कथा भागवत के 6 स्कंद में है। कृष्णस्यासी भागवत के 6 स्कंद में आया है कि कान कुब्ज दुजा कशित दासी पद अजामिला नाम नष्टो सदाचारी दासी संसर्ग दूषिता। इस कथा से शिक्षा क्या मिली? अजा माने होता माया और मिल माने होता मिला हुआ। जो माया में मिल गया उसी का नाम है अजा मिल। दूसरी शिक्षा लो कि अजा मिल जैसा साधक जब नेत्रों पे संयम नहीं कर पाया, पतित हो गया और हम दिन दिन भर टीवी देखते हैं, हमें कोई पतन से बचा लेगा क्या? तीसरी शिक्षा लो, अगर गांव में गली में गेट पे अगर कोई संत आ गया है, गांव में संत आवे कृपा, संत गली में आवे अति कृपा, संत गेट पे आ जावे विशेष कृपा, संत हमें समझाने लगे सौभाग्य, संत मेरे पीछे पड़ जाए आओ सौभाग्य, और फिर भी हम न समझे यही है मेरा दुर्भाग्य। जैसे आज अजामिल के दरवाजे पे संत आए, उसका सौभाग्य उदय हुआ। और कथा से शिक्षा ले लो, जो सच्चे संत जो होते हैं वो संतान को मांग करके संस्कार देते हैं। और कथा से शिक्षा ले लो, कैसे भी अपना अंतिम बनाओ। और कथा से शिक्षा ले लो, हमें अपने पुत्रों के नाम अपनी कन्याओं के नाम देवी देवताओं पे रखने चाहिए। और कथा से शिक्षा ले लो, कैसे भी ईश्वर का नाम लो, कैसे भी ईश्वर का नाम लो।
और जब आप ईश्वर में लग जाएंगे तब कह रहे अजामिल। अजा माने होता ब्रह्म और मिल माने होता मिला हुआ। अजा माने ब्रह्म और मिल माने मिला हुआ। और जो ब्रह्म से मिल जाए बोले उसी का नाम है अजामिल। अगर ये बातें अगर आप मान सको तो अच्छी बात है।